वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये मेरी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है आप लोगों की, 4 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये है 5th वीडियो और इस 5th वीडियो में मैं कवर अप कराने वाला हूँ प्रिज्म के बारे में। ये भी आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट होता है बोर्ड में, जिसमें प्रिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा जाएगा, डेविएशन एंगल का रिलेशन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये है आपका प्रिज्म। प्रिज्म की अगर मैं बात करूं बेटा, देखने में तो ट्रायंगुलर शेप लगती है, लेकिन ये ट्रायंगुलर शेप होती नहीं है। ये एक 3D शेप होती है, जैसे आपने देखा होगा हट वगैरह, झोंपड़ी वगैरह जो होती है, फ्रंट फेस आपको ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा होता है। चलिए, अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो ये है मेरा ABC प्रिज्म। आज अब एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में मैं एक शॉर्ट्स में बता चुका हूं कि जरूरी नहीं है एंगल ऑफ प्रिज्म आपका हमेशा यही हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी कि रेज जो है वो इंसिडेंट कहां से कर रही हैं और बाहर कहां से निकल रही हैं। अगर रेज इंसिडेंट बेटा इस वाले सरफेस से कर रही हैं और बाहर इस वाले सरफेस से निकल रही हैं तो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ये वाला आपका, यानी इंसिडेंट सरफेस आपका ये है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपका ये है। अगर रेज इंसिडेंट बेटा इस वाले सरफेस से हो रही हैं और बाहर इस वाले सरफेस से निकल रही हैं तो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा आपका ये वाला। और अगर रेज आपकी बेटा एंटर इस वाले सरफेस से कर रही हैं और बाहर इस वाले सरफेस से निकल रही हैं तो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ये वाला। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कोई फिक्स नहीं है कौन सा होगा, कोई भी एंगल ऑफ प्रिज्म हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी कौन से दो सरफेसेस को हम लोग यूज कर रहे हैं अपने रिफ्रैक्शन फिनोमेना के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल मैं एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ए को ही ले रहा हूँ। आप किसी भी को एंगल ऑफ प्रिज्म ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम चेंज हो जाएगा। तो देखिए, अगर ये मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म है तो ये बाहर बेटा रेयर मीडियम है, अंदर आपका डेंसर मीडियम है, यानी इस बार 2 बार रिफ्रैक्शन होने वाला है। एक बार तो लाइट जब बाहर से ए बी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो लाइट रेयर से डेंसर में करेगी। आपको बेसिक रूल्स याद होने चाहिए। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और एक बार जब लाइट रे यहाँ से बाहर निकलेगी, यानी जब AC सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो एक बार रिफ्रैक्शन तब होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने लाइट यहाँ से एंटर कराई बेटा, ये लाइट एंटर करी, यहाँ से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, दिस इज नॉर्मल। लाइट रे को बेटा सीधे जाने चाहिए था, लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाके हल्का सा क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी। तो पहले तो ये हो जाएगा आपका एंगल आई, इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे और ये आपका नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अभी हल्का सा जाना इसको ऐसे चाहिए था पर ऐसे ना जाके हल्की सी बेंड हो जाएगी, तो ये लाइट रे बेटा कुछ इस तरीके से निकलेगी यहाँ से, ये हो जाएगा आपका एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं बात करूँ सरफेस AB के लिए तो AB सरफेस के लिए ये वाली रे तो है इंसिडेंट रे और ये वाली रे है रिफ्रैक्टेड रे। मैं नेमिंग कर देता हूँ। अगर मैं इसको नाम दे दूं M तो ये रे हो जाएगी AM। तो AM रे जो है मेरी दैट इज इंसिडेंट रे फॉर सरफेस AB, और इसको नाम दे देता हूँ बेटा मैं N, नाम दे देता हूँ N। तो MN रे इज बिहेविंग लाइक अ रिफ्रैक्टेड रे फॉर सरफेस AB। अब वापस से एक नॉर्मल बनाया जाएगा बेटा, यहाँ पे एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करोगे आप। इन दोनों नॉर्मल्स को आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना क्योंकि इस पॉइंट का यूज होने वाला है इस डेरिवेशन में। चलिए, लाइट रे को जाना बेटा ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल। बेटा ध्यान से सुनना, इस बार रे डेंसर से रेयर में जा रही है और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये ऐसे ना जाके हल्का सा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल कुछ इस तरीके से निकलेगी बेटा। ये हमारी जो लास्ट में निकल रही है इसको इमरजेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इमरजेंट रे, EMERGENT, इमरजेंट रे, ये आपकी इमरजेंट रे होती है। और बेटा ये फाइनल एंगल जो होता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस, E बोल देता हूं मैं। फाइनल एंगल होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको मैंने बोल दिया एंगल E। तो देखिए बेटा ये वाला भी तो एक इंसिडेंट एंगल होगा इस वाले सरफेस के लिए। देखो लॉजिकली कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है भाई, कॉन्सेप्ट तो आपका ये चल रहा है, देखो लॉजिकली तो आपका ये होना चाहिए, ये I1 होना चाहिए, ये R1 होना चाहिए, ये I2 होना चाहिए इस वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल, और ये आपका R2 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन बुक्स में एंगल्स को थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया जाता है, बस देखने में अच्छा लगे और कुछ नहीं है रिलेशन के लिए। तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा, मैं क्या करने वाला हूं, देखिए अब इसको I रहने देता हूं, इसको R1 बोल दूंगा और इसको R2 बोल दूंगा। बेटा ये है अभी भी इंसिडेंट एंगल ही,
ये वो वाली बात हो गई जैसे किसी का नाम तो है राम और उसको घर पे रामू कहने लगे, मतलब निक नेम बना लिया जाए, तो ये है अभी भी इंसिडेंट एंगल, बस इसको रिप्रेजेंट R2 से किया जा रहा है। ये R1 हो गया, R2 हो गया। चलिए ये आपका इमरजेंट एंगल है। अब बेटा एक चीज देखना ध्यान से आप लोग, इसको आप कुछ भी बोल दो, नाम दे दो इसको P। यार ये रेस जो आपकी देखो, जो रे यहाँ पे एंटर करी थी, अगर ये रे सीधी जाती तो ये कुछ इस तरीके से निकलती, बिल्कुल स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से निकल रही होती, यानी रे को जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसे ना जाके ये कुछ ऐसे जाने लगी। जो इंसान यहां से देख रहा होगा उसको तो ऐसा लग रहा होगा ना कि ये रे कहीं यहां से आई हुई होगी, सोच के देखो चीजें, यानी रे को जाना चाहिए था ऐसे, ध्यान से सुनना, देखो रे को जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाके इतना डेविएट हो गई, तो जितना डेविएट हुई उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ये इतने एंगल से डेविएट हो चुकी है रे, तो इसको बोला जा रहा है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। क्लियर है मेरी बात? नेमिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, एम एन इसको दे दो आप, ये पी हो गया, इसको क्यू नाम दे दो। अब देखिए हमें जो इसमें फाइंड आउट करना है, मेनली हमें 2 से 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू निकालनी है कि एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या होती है, और एक डेल्टा और ए के बीच में आपस में रिलेशन निकालना है। डेल्टा और ए के बीच में क्या निकालना है? आपस में रिलेशन निकालना है। तो बस थोड़ी सी मैथ्स लगेगी और बाकी कुछ नहीं है। तो शुरुआत करते हैं बेटा ट्राइंगल एम पी एन से। एम पी एन, इन ट्राइंगल एम पी एन, ये वाला ट्राइंगल देखिए एम पी एन। अब बेटा तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो मैं बात करूं एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल P विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। R1 प्लस R2 प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन वही एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वो कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। तो अगर मैं अब यहाँ से बात करूँ एंगल P की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए एंगल P विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस R1 माइनस R2। बेटा माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस का R1 प्लस R2, ये हमारा एंगल P आ गया। ये हमारा क्या आ चुका है? एंगल P की वैल्यू आ गई। अच्छा ये पूछा नहीं है आपसे, लेकिन इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब आप ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्वाड्रिलेटरल ए एम पी एन, इन क्वाड्रिलेटरल ए एम पी एन, ए एम पी एन। बेटा क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो मैं बात करूं एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस ये पूरा एंगल, बेटा ये पूरा एंगल देखना जो मैं ये वाला हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरा एंगल। बेटा ये एक नॉर्मल डाला था आपने, ये क्या डाला था आपने? नॉर्मल, और नॉर्मल बना था 90 डिग्री का एंगल, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होने वाला है। और सेम वे में ये वाला भी एंगल क्या होने वाला है? 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस ये वाला पूरा 90 हो चुका है, प्लस ये वाला पूरा 90 हो चुका है, और प्लस एंगल P, इन सबको मिला के 360 होगा। एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है बेटा। चलिए 90 और 90 180, तो एंगल A प्लस 180 प्लस, यार P की वैल्यू देखो आप निकाल चुके हो, 180 माइनस R1 प्लस R2 और इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। वैल्यू उठा के डालिए बेटा, 180 और 180 हो गया 360 माइनस R1 प्लस ये 360, बेटा इस पूरे 360 को कैंसिल आउट कर देगा, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये चीज माइनस की उधर जाएगी तो ये आ जाएगी प्लस में, यानी R1 प्लस R2। तो आपके पास एंगल ए की वैल्यू आ चुकी है, यानी प्रिज्म एंगल पता चल गया आपको। प्रिज्म एंगल आपका होगा बेटा R1 प्लस R2 के बराबर। तो एक चीज हमारी निकल चुकी है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हम लोगों को निकालना है डेविएशन एंगल। एक बार आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए मैं हटा रहा हूँ बेटा, इसको हटा रहा हूँ मैं इसको। चलिए देखिए अब हम लोगों को निकालना है भाई, देखो अब अगर मैं बात करूं बेटा, अब ये चीज देखिए, ये वाला ट्राइंगल,
ये जो एक अलग से छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, मैं अलग से बना के दिखा देता हूं। ट्राइंगल MQN, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। MQN, बेटा ये आपका डेविएशन एंगल है डेल्टा। बेटा एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला। अब एक चीज ध्यान से देखना बेटा, एक चीज ध्यान से देखना, अगर ये एंगल आई है ये पूरा, तो ये वाला पूरा एंगल भी तो आई हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर ये पूरा आई है तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? I माइनस R1, I माइनस R1, तो ये हो जाएगा आपका I माइनस R1, I माइनस R1। सेम वे में ये वाला क्या हो जाएगा? ये पूरा E था तो ये पूरा E, ये हो जाएगा E माइनस R2, E माइनस R2। बात समझ आई कैसे किया? कुछ नहीं किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया हमने। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी बेटा। डेल्टा इज इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से I प्लस E और माइनस R1 माइनस R2। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। और बेटा R1 प्लस R2 अभी निकाला एंगल A के बराबर, तो डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है आपकी I प्लस E और माइनस का एंगल A। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो ये दो चीज़ें जनरली पूछी जाती हैं, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट और तैयार होता है मिनिमम डेविएशन का। जल्दी से यहाँ तक नोट करिए, मैं मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को स्टार्ट कराने वाला हूँ फिर। चलिए, मिनिमम डेविएशन की अगर मैं आपसे बात करूँ, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन की बात करूं तो बेटा यानी जो डेल्टा की वैल्यू है ना, वो डेल्टा आपको मिनिमम चाहिए, डेल्टा आपको मिनिमम पता करना है। तो डेल्टा मिनिमम कब होता है? जब आपका एंगल I तो बराबर हो जाता है एंगल E के, और R1 बराबर हो जाता है बेटा R2 के। इस केस में आपका डेल्टा मिनिमम आता है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाए अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल, एंड एंगल R1 विल बी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली एंगल R2। अगर ये दो केसेस आपके बन पा रहे हैं तो आपका डेविएशन एंगल निकल पाएगा। सवाल उठता है इसका यूज कहाँ होता है? तो बेटा प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके क्वेश्चन बनता है। यहाँ से समझना आप ध्यान से, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालो म्यू पी, यानी हमने जो प्रिज्म बनाया था ना बेटा, ये हमने जो प्रिज्म बनाया था वो ये कह देगा बताओ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। इसका प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू पी मान लेता हूँ मिनिमम डेविएशन के केस में। तो इस जगह पर न्यूमेरिकल बनता है, एनसीईआरटी में अच्छा खासा न्यूमेरिकल दे रखा है। मैं एक दो इसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करा दूंगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखिए अभी हम लोगों ने रिलेशन निकाला था डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस एंगल A, ये हमने रिलेशन निकाला था। डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस एंगल A। अगर आप मिनिमम डेविएशन केस कर रहे हो, फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर आप मिनिमम डेविएशन कर रहे हो तो अब डेल्टा की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? पहले तो एंगल A को इधर ले आओ, डेल्टा की जगह पे आ जाएगा पहली बार डेल्टा मिनिमम, एंगल A को इधर लाऊंगा तो प्लस एंगल A इक्वल्स टू बेटा I और E जब आपस में बराबर हैं, I और E जब आपस में बराबर हैं तो E की जगह पे भी तो आप I डाल सकते हो, तो मैं E की जगह पे भी क्या डालूंगा? I। तो ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम को अब मैं डेल्टा M यूज करूंगा, प्लस एंगल A इक्वल्स टू I प्लस I कितना हो जाएगा बेटा? I प्लस I हो जाएगा 2I। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा M प्लस एंगल A डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी I की वैल्यू आ गई। और अभी हमने बेटा एक एंगल A की वैल्यू और निकाली थी, अगर आपको याद हो तो। एंगल A क्या था आपका? R1 प्लस
R2। और बेटा R1 भी तो बराबर है R2 के, तो दोनों जगह पे जब देखो 1 और 2 कब लगाते हैं, जब दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब दोनों आपस में बराबर है तो दोनों को R के बराबर मान लो। भाई R1 बराबर है R2 के, तो इसको आप बोल दो ये R के ही बराबर है, तो R और R क्या हो जाएगा 2R। तो एंगल A इक्वल्स टू 2R। यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई, एंगल A डिवाइडेड बाई 2। बेटा अब मेरी ये दो वैल्यूज़ निकल के जो आई हैं, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा जो मैं बताना चाह रहा था। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं इसमें स्नेल्स लॉ लगाना है, तो हमने कॉन्सेप्ट इसका क्या पढ़ा था, लाइट यहां से एंटर कर रही थी बेटा, और यहां से ये एंगल आई था और ये एंगल आर था, ये एंगल आई था और ये एंगल आर था। और स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका क्या था बेटा, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कह दो μ1 है, और मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाने का तरीका ये समझाया था। देखो कोई नहीं, मैं तसल्ली से दोबारा बना देता हूँ, कोई जल्दी नहीं है इस बात में, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने एक प्रिज्म बनाया, यहाँ से लाइट एंटर करी थी, ये नॉर्मल था, ये एंगल आई था बेटा, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट यहाँ जा रही थी, ये एंगल आर था। ये बात ही तो पढ़ी थी हमने, ये एंगल आर था बेटा। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μp और बाहर का है μi या μ1 कह लो। मैंने आपको स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका बताया था, इनकमिंग रेज इक्वल टू आउटगोइंग रेज। बेटा स्नेल्स लॉ लगाने का बहुत आसान तरीका मैंने बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में वापस से वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ देख लेना। तो मेरा स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका ये था, इनकमिंग रेज इक्वल्स टू, इनकमिंग रेज को आउट गोइंग रेज के बराबर रख लेना। रेज कहाँ से आ रही है, यहाँ से, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 साइन एंगल क्या है आई इक्वल्स टू रेज यहाँ जा रही है अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μp और साइन आर। बेटा साइन आर को इधर ले आओ, तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, ये साइन आई अपॉन साइन आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा μp अपॉन μ1 के बराबर, μp अपॉन μ1 के बराबर आ गया। बेटा एक चीज़ ध्यान से देखिए, बाहर तो एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो μ1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये जब ये 1 हो जाएगी तो नीचे से इसको हटाओ, तो इस बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, μp इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। तो देखो यहाँ से μp की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, साइन आई की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, आई की वैल्यू ये थी डेल्टा m प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा साइन डेल्टा m प्लस एंगल a डिवाइडेड बाई 2, और होल का डिवाइड साइन r था, ये साइन और r की वैल्यू देखो आपने क्या निकाली है, एंगल a डिवाइडेड बाई 2, एंगल a डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता ही है। इसको मैं ऊपर लिख के दिखा देता हूँ, μp इक्वल्स टू साइन डेल्टा m प्लस एंगल a डिवाइडेड बाई 2 और होल का डिवाइड बेटा साइन एंगल a डिवाइडेड बाई 2। इसका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल्स में करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवाता है आपसे प्रिज्म का, बड़ा आसान सा टॉपिक है। तो आप लोग, ये आपकी 5th वीडियो है 100 क्वेश्चन की सीरीज़ की। मैं उम्मीद करता हूँ आपने चारों वीडियोस पहले देख ली होंगी, ऑप्टिक्स की डाल चुका हूँ मैं। आपके बोर्ड से पहले मैं टोटल 100 क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी वो मैं गारंटेड बता रहा हूँ। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 0 से अगर आपको आउट ऑफ 70 40 प्लस जाना है, तो ये मेरे 100 क्वेश्चंस कर लेना। वीडियो समझ आ गई तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से। थैंक यू।